आनरान से उसके ऑफिस में एक आदमी मिलने आया हुआ होता है, जिसे देखकर आनरान कहती है, अरे सिन्फे तुम? तो सिन्फे कहता है, हाँ मैं। तो बताता है कि वो उसके शहर का है और उसकी आंटी ने उसके लिए कुछ सामान दिया है, वो उसे थैंक करती है। तब सिन्फी उससे डिनर के लिए पूछता है, तो आनरान कहती है, हाँ पास ही में एक रेस्टोरेंट है जहाँ अच्छा डिश मिलता है। तो फिर वो दोनों वहाँ डिनर करने जाते हैं। सिन्फी आनरान से पूछता है कि तुम क्या जॉब करती हो? तो आनरान कहते हैं कि मैं रिलेशनशिप काउंसलर हूँ। तो कहते हैं, क्या तुम उसमें के लिए पार्टनर ढूंढती हो और उनकी शादी कराती हो या फिर डाइवोर्स कराती हो? तो आनरान कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो उसके जॉब के बारे में पूछती है, तो वो बताता है, मैं फॉरेन ट्रेड में जॉब कर रहा हूँ और बहुत अच्छी इनकम है। फिर उसका कॉल आ जाता है और वो फ़ोन को बहुत ही बुरे तरीके से देखता है और कहता है, ये तो एक फेक कॉल है। और वो कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अजय मिंगवे को दिखाया जाता है, जो आनरान और सिफेन को जाते हुए देख रहा होता है। आनरान से कहता है कि तुम अपने घर के आसपास ही मुझे भी घर दिलवा दो तो मुझे अच्छा रहेगा। कहती है कि बहुत रात हो चुकी है, अभी तुम्हें घर जाना चाहिए। तब सिफेन कहता है कि क्या हम मूवी देखने जा सकते हैं, इतना भी रात नहीं हुआ? तो आनरान नहीं कहती है, नहीं मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानती हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए कैसे जा सकती हूँ? सिफेन कहता है, तुम्हारी माँ ने ही मुझे तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पे भेजा है। तब आनरान कहती है कि तुम झूठ बोले, जब होटल में तुम्हारा कॉल आया था तो मैंने तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन को देख लिया था और मैं समझ गई थी वो कॉल तुम्हारे गर्लफ्रेंड का ही है। तो तुम झूठ बोलना बंद करो कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तब सिफेन कहता, वाह तुम तो बहुत होशियार हो, और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तब जी मिंगे वहाँ आता है और आनरान को उससे बचाता है। फिर जी मिंगवे उसके पैर को देखता है तो आनरान कहते, कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगा है, मैं खुद से चली जाऊंगी। लेकिन जी मिंगवे उसकी बात नहीं मानता और उसे गोद में उठाकर घर लेके चला जाता है। आनरान बस उसे देखती रह जाती। आनरान पूछती है, तुम इतना ओवर टाइम क्यों कर रहे हो? तो जी मिंगवे कहता है, मुझे किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो मैं दुखी हो गया हूँ, जिस कारण मैं ओवर टाइम कर। तब आनरान कहती है, शायद मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, इसका पनिशमेंट मुझे मिल रहा है। आनरान जी मिंगवे से कहती है कि मैंने तुम्हारी कार देखी, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम टहलने नहीं आए थे, तुम मुझसे मिलने आए थे, इसलिए मेरा ख्याल रखना छोड़ दो। तो जी मिंगवे कहता है, तुम एक अनजान आदमी के साथ डिनर पे जा सकती हो, लेकिन मुझे अपना ख्याल रखने से मना कर रही हो। तब आनरान कहती है कि वो अनजान नहीं है, वो मेरी माँ के यहाँ से कुछ सामान लेकर आया था, इसलिए मैंने उसे डिनर ऑफर किया था। तब जी मिंगवे कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो आनरान कहती है, किसी को पसंद करना काफ़ी नहीं है। आनरान कहती है, अगर मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं अपने आप पे डाउट करने लगूंगी कि मैं रिलेशनशिप निभाने के लिए सही नहीं हूँ। तो जी मिंगवे कहता है, तुम ऐसे ही डरती रहोगे तो क्या पता एक दिन तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट भी तुमसे दूर चला जाएगा और तुम उसे पहचान नहीं पाओगी। तब आनरान कहते कि मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ मेरे मिस्टर परफेक्ट बनने का। तो जी मिंगवे खुश हो जाता है और उससे किस करने जाता है। तब आनरान कहते हैं, मेरी नाक बह रही है, और वो शर्मा जाती है और वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर जी मिंगवे उसके लिए दलिया बनाता है और आनरान कहते, दलिया बहुत अच्छा है। तभी वहाँ मनमन आ जाती है और वो दलिया चखती है तो कहती है, दलिया में कितना नमक है? तब जी मिंगवे को पता चलता है कि आनरान उसे झूठ बोल रही है। तब मनमन बाहर आती है, वो जी मिंगवे को देखती है। तब आनरान से पूछती है, क्या तुम दोनों में कुछ चल रहा है? तब आनरान उसे कुछ नहीं बताती है। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है। तब आनरान अपनी माँ से कहती है, माँ आपने जिस लड़के को मेरे लिए भेजा था, आज उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश। अगर आज मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पास नहीं होता तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाता। ये सुनकर मनमन और जी मिंगवे दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर जी मिंगवे वहाँ से चला जाता है। तब मनमन आनरान से पूछती है, क्या तुम दोनों में कुछ चल रहा है, तुमने मुझे बताया नहीं? तो आनरान मुस्कुराने लगती है और उसे कुछ नहीं बताती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में होंगजी मनमन को फ़ोन करता है और वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब मनमन हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली, अब तुम घर चले जाओ। जी मिंगवे आनरान को डेट पर ले जाता है जहाँ वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं। फिर जी मिंगवे आनरान मूवी देखने के लिए जाते हैं। फिर जी मिंगवे आनरान को घर छोड़ने के लिए जाता है। तब जी मिंगवे आनरान से कहता है, आज तुम बहुत खुश हो, ऐसे ही खुश रहा करो। फिर जब वो लिफ्ट में रहती है तो जी मिंगवे आनरान को किस कर लेता है और आनरान सरप्राइज हो जाती है, खुश हो जाती है। फिर मनमन आनरान से पूछती है कि क्या हुआ? तो आनरान कहती है कि वो ऊपर मेरे घर आकर थोड़ी देर मेरे साथ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और वो नहीं आ पाई। तो मनमन कहती है, कोई बात नहीं, अगली और बुला लेना। अगले सीन में जी मिंगवे आनरान के घर में होता है और दोनों कैजुअली बात कर रहे होते हैं। तभी होंगजी और मनमन वहाँ आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। तब जी मिंगवे और आनरान जल्दी से वहाँ से सोफे के नीचे छुप जाते हैं और ये सिचुएशन उन दोनों के लिए बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है।
जिमिंगवे और आनरान एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ जिमिंगवे बहुत दुखी होता है। तब आनरान कहती है कुछ भी हुआ उसके लिए मैं ये ट्रीट तुम्हें अपनी तरफ से दे रही हूँ। तब आज जिमिंगवे ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। आनरान एक ब्रेड खा रही होती है और जिमिंगवे अचानक से उठता है, उसके ब्रेड को जूठा कर देता है और कहता है तुम्हारा ब्रेड बहुत यम्मी है। तब आनरान शॉक हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। अगले सीन में होंगजी और मनमन इंटीमेट होने वाले होते हैं। तभी होंगजी कहता है कि मनमन मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? तो मनमन कहते हैं तुम उस दिन ड्रंक थे इसलिए मैंने सोचा तुम मजाक करे। तो नहीं, मैं बदल गया हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो मनमन कहती है नहीं, मैं सिर्फ इंजॉय करना चाहती हूँ, ये सब शादी वादी के रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। और वो होंगजी से ब्रेकअप कर लेती है। अगले सीन में आनरान देखते हैं कि मनमन एक्सरसाइज कर रही है, तो पूछते हैं कि होंगजी कहाँ है? तो मनमन कहती है मैंने होंगजी से ब्रेकअप कर लिया है, वो मुझसे शादी करना चाहता है और मैं इस सब रिलेशनशिप को नहीं मानती, इसलिए मैं अपना स्ट्रेस भगा रही हूँ और वैसे ही मेरे लिए बहुत सारे लड़के तैयार हैं। नेक्स्ट सीन में जिमिंगवे अपने ऑफिस एम्प्लॉय को ट्रीट देता है जिसमें वो वही ब्रेड रहता है जो उसने आनरान के साथ पिछले डेट में खाया हुआ होता है और वो उसकी बहुत तारीफ कर रहा होता है। तब उसके ऑफिस एम्प्लॉय कहते हैं कि शायद बॉस को प्यार हो गया तभी वो ब्रेड की इतनी तारीफ कर रहे हैं। ये सब सुनकर उसकी ऑफिस असिस्टेंट इमली अपसेट हो जाती है। अगले सीन में मनमन बहुत ही उदास है और वो इमोशनल ईटिंग में बहुत सारा चीज़ खा रही है और वो बार बार होंगजी को याद कर रही है और वो सोच रही है कि मैंने होंगजी को क्यों छोड़ दिया। फिर वो कहती है कि नहीं, मैं भी बहुत सुंदर हूँ, मुझे बहुत सारे लड़के मिलेंगे। अगले सीन में जब मनमन उठती है तो आनंद बताती है कि उसके चेहरे पे कुछ स्पॉट है। जो वो मिरर देखती है तो देखती है कि उसके चेहरे पे दाने आ गए। अगले सीन में मनमन अपने पूरे फेस को कवर कर क्लाइंट से मिलने के लिए जाती है। जब क्लाइंट उसे देखता है तो पूछता है कि अरे ये क्या हुआ? तो कहती है कुछ नहीं, ये एलर्जी है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन क्लाइंट उसके साथ सिम्पैथी दिखाने लगता है तो मनमन उस पर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इस सीन में जिमिंगवे आनरान को घर छोड़ने के लिए आया हुआ रहता है तो आनरान जिमिंगवे को अपने घर में इन्वाइट करती है। लेकिन जब जिमिंगवे मनमन को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। तब आनरान कहती है तुम यहाँ से भी चले जाओ, मैं बाद में तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। आनरान और जिमिंगवे एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं जहाँ जिमिंगवे बताता है कि उसने उसके लिए वो थिएटर के टिकट ले लिए। तभी इमली कॉल करती है कि उसके क्लाइंट उससे मिलना चाहते हैं। तब जिमिंगवे कहता है कि तुम किसी तरह उन्हें मना लो। तब आनरान कहते हैं अगर कुछ ज़रूरी है तो तुम जा सकते हो। तब जिमिंगवे कहता है कि नहीं, पर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और तुम्हारे से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगले दिन जिमिंगवे क्लाइंट को अच्छे से हैंडल करने के लिए इमली को थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। ये सुनकर इमली खुश हो जाती है। फिर जिमिंगवे कहता है तुम अपने पसंद का कोई भी खाना चुन सकती हो। फिर जिमिंगवे कहता है कि मैं तुम्हें क्यों, ऑफिस के सारे स्टाफ को पार्टी देना चाहता हूँ ताकि हमारी टीम बिल्डिंग मजबूत रहे। तो ये सुनकर इमली दुखी हो जाती है। फिर कहता है कि ठीक है, तुम अपने पसंद का कोई भी रेस्टोरेंट चुन लेना और तुम अपने पसंद का डिनर ऑर्डर करना। तो ये सुनकर इमली अपसेट हो जाती है, लेकिन वो जिमिंगवे को पता नहीं चलने देती है कि वो अपसेट है। अगले सीन में जिमिंगवे के सारे ऑफिस एम्प्लॉय रेस्टोरेंट में रहे होते हैं और कहते हैं बहुत दिनों बाद जिमिंगवे ने हम लोगों को पार्टी दी हुई है। इमली जिमिंगवे से पूछती है क्या ऑर्डर करना है। तो जिमिंगवे फ़ोन चलाते हुए कहता है तुम्हारा को जो ऑर्डर करना है तुम ऑर्डर कर लो। इमली मेनू कार्ड चेक करने लगती है। तभी जिमिंगवे कहता है कि मैं अपने के स्पेशल गेस्ट को लेकर आ रहा हूँ और वो आनरान को लेकर आ जाता है। फिर वो इमली से मेनू कार्ड मांग लेता है। आनरान से कहता है तुम्हें जो ऑर्डर करना है करो। तो आनरान कहती है नहीं, कोई बात नहीं, इमली को सबकी चॉइस पता है इसलिए इमली ऑर्डर करेगी। वहाँ पे सारे ऑफिस एम्प्लॉय आनरान और जिमिंगवे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और वह कहते हैं कि अच्छा तुम दोनों ऑफिस से एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तब आनरान और जिमिंगवे हंसने लगते हैं और वो दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। फिर इमली आनरान से पूछती है तुम्हें कैसा खाना पसंद है? तो कहते हैं कि मुझे ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं है। तो इमली कहती है कि नहीं, जिमिंगवे को तो स्पाइसी खाना पसंद है, तुम दोनों की चॉइस कैसे मिलेगी? तो आनरान कहते हैं कि लोगों की पसंद और नापसंद हमेशा एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है कि सब कुछ अलग होते हुए एक दूसरे को पसंद करें और उन एक दूसरे के साथ रहे। ये सुनकर जिमिंगवे बहुत ही खुश हो जाता है और इमली अपसेट हो जाती है। अगले सीन में इमली चाहती है कि जिमिंगवे से घर ड्रॉप करे, लेकिन जिमिंगवे कहता है कि तुम अच्छे से कैब लेकर घर चले जाना और अपना ख्याल रखना। अगले सीन में इमली पे कहती है कि मैं बहुत बीमार है इसलिए मैं एक दिन का रेस्ट लेना चाहता हूँ। तो
जिमिंगवे कहता है ठीक है, तुम आज दिन भर का रेस्ट ले सकती हो। अगले सीन में आनरान और जिमिंगवे अपने रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे आनरान ने उसे रिजेक्ट कर दिया, फिर भी जिमिंगवे ने हार नहीं मानी। तभी इमली जिमिंगवे को कॉल करती है और कहती है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और उसे मेडिसिन की ज़रूरत है, और उसने ऑफिस एम्प्लॉय को कॉल किया था लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं, तो क्या वो उसे मेडिसिन पहुंचा सकता है। तो जिमिंगवे कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें मेडिसिन पहुंचा दूंगा, तुम अपना एड्रेस सेंड करो। तब इमली अपना फ़ोटो और एड्रेस जिमिंगवे को सेंड करती है। फिर वो देखती है कि ऑफिस का एक एम्प्लॉय उसके लिए मेडिसिन लेकर आया है और वो कहता है कि बॉस ने मुझे आपका फ़ोटो क्लिक कर उनको सेंड करने के लिए कहा है ताकि पता चले। मैंने मनमन अपसेट हो जाती है और गेट बंद कर देती है। अगले सीन में मनमन अपना फेस मिरर में देख रही होती है। तभी उसके घर का डोरबेल बजता है। वो डोर खोलने जाती है तो वहाँ होंगजी रहता है जो अपने हाथों से उसके लिए सूप बना कर लाता है। तब मनमन उससे पूछती है क्या मैं अगली दिख रही हूँ। तब होंगजी कहता है नहीं, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। तब होंगजी कहता है कि तुम अपने इन दानों को स्क्रैच मत करो, नहीं तो उस पर दाग पड़ जाएंगे, तुम सुंदर सुंदर ड्रेस कैसे पहनोगी। तो मनमन गुस्सा हो जाती है और होंगजी का हाथ में भी स्क्रैच बनाने लगती है। फिर दुखी हो जाती है और क्या कहती है क्या तुम्हें चोट लगा था। क्या नहीं, अब देखो हम दोनों के स्क्रैच एक जैसे हो गए हैं। फिर होंगजी उसके स्क्रैचेस पे क्रीम लगाता है। मनमन ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि इमली अपनी बीमारी का झूठा नाटक कर रही होती है। तब जिमिंगवे एक ऑफिस एम्प्लॉय को बुलाता है और कहता है कि मैंने इमली को 1 महीने की छुट्टी दी, अब तुम सारा कामकाज उनका संभाल लो। ये सुनकर इमली और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जिमिंगवे और होंगजी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तब जिमिंगवे से छेड़ते हुए कहता है कि तुमने मनमन के लिए सूप बनाया, हाउ रोमांटिक। तब होंगजी कहता है क्या तुमने भी यही काम नहीं किया। तो जिमिंगवे कहता है क्या तुम्हारा यही तरीका है थैंक यू कहने का। तो होंगजी कहता है लेकिन उसने मेरा पूरा सूप पी लिया और तारीफ भी की, इसका मतलब मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा कुक हूँ। तो जिमिंगवे कहता है कि हो सकता है उसने तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हारे सूप की तारीफ की। जिमिंगवे होंगजी को सलाह देता है कि क्यों नहीं वो और मनमन एक साथ होंगजी के घर में रहे ताकि लोग दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सके। अगले दिन मनमन होंगजी के साथ उसके घर में जा रही होती है और आनरान को कहती है अब तो तुम इस घर में अकेली हो तो क्यों नहीं तुम भी जिमिंगवे को अपने साथ रहने के लिए बुला लेती है। तो आनरान कहती है ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। फिर मनमन चली जाती है। तो जिमिंगवे कहता है मेरा घर रिफर्बिश्ड हो रहा है तो मैं वहाँ रह नहीं सकता, तो क्यों नहीं मैं तुम्हारे साथ यहाँ तुम्हारे घर में शिफ्ट हो जाता हूँ। फिर वो अपना सामान लेकर आ जाता है। फिर उन्हें शॉपिंग करने के लिए मॉल जाता है जहाँ सेल्समैन ऑफर देकर जिमिंगवे को कॉन्डोम लेने के लिए कहता है, लेकिन जिमिंगवे मना कर देता है। और गाइस उस टाइम जिमिंगवे के लिए वो सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कॉन्डोम खरीद लेता है। अब आनरान बेड बनाने के लिए जिमिंगवे को हेल्प करने के लिए बुलाती है जहाँ उसका बाल बेड में फंस जाता है। तो आनरान परेशान हो जाती है तो जिमिंगवे उसका बाल छुड़ाने लगता है। ऐसा करते हुए जिमिंगवे आनरान के बहुत ही करीब आ जाता है। वो आनरान को एकटक देखने लगता है और वो अपना कंट्रोल खो देता है और आनरान को किस करने लगता है और यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, प्लीज़ 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 करो यार।